वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी हमें पढ़ना था, जो कि हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। हम पिछले वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, उसकी यूनिट के बारे में पढ़ चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने पढ़ लिया था प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और आपका टर्मिनेटर रीजन, उसके बारे में पढ़ा था। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है विल बी स्टार्ट फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो क्लास स्टार्ट हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम पे होता है। जैसे ये है आपका ये है आपका डीएनए, तो आप जानते हैं टेम्पलेट रीजन ही आपका पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन पे। तो ये आपका 5 प्राइम टू ये आपके 3 प्राइम पे होगा, और जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा वो 3 प्राइम से 5 प्राइम पे होगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे 3 प्राइम पे, यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। जो 5 प्राइम से 3 प्राइम है वही आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जो इस प्रोसेस, जो ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का चलता है, उसमें आपका एक एंजाइम वर्क करता है। उस एंजाइम को कहते हो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जैसे आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वर्क कर रहा था आपका डीएनए रेप्लिकेशन पे स्टार्टिंग में, तो वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ वर्क करता है। इस एंजाइम को क्लास डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? सवाल ये उठता है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि जो भी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनए के ही स्ट्रैंड पे, डीएनए के एक स्ट्रैंड जो आपका आरएनए की फॉर्मेशन कर रहा है उसी पे ही डिपेंड है, और ये डिपेंड है डीएनए के ही डबल हेलिकल के एक स्ट्रैंड पर। इसीलिए इसका नाम रखा गया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि डीएनए ही तो डिसाइड करेगा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को कहाँ अटैच होना है। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे अटैच होना था तो डीएनए के स्ट्रैंड पे ही डिपेंड होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसीलिए इसका वर्क ये है। इट इज ऑल्सो वर्क 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, मतलब ये आपके 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन पे वर्क करता है, लेकिन फिर कन्वर्ट कर देता है टेम्पलेट स्ट्रैंड को 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन पे। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन पे ही आपका बनता है, मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन पे ही आपका कन्वर्ट करेगा, फिर कन्वर्ट इनटू आरएनए फॉर्म। जो आरएनए आपका बन रहा है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम पे बनेगा। ठीक है, आपको हमेशा ये याद रखना है न्यूक्लियोटाइड की जो एडिशन होती है वो 3 प्राइम एंड पे होती है, तो हमेशा जो आरएनए का फॉर्मेशन होगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम पे होगा, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे। जो आपने रेप्लिकेशन में पढ़ा होगा 3 प्राइम पे ऐड हो रहे थे न्यूक्लियोटाइड सारे। देखिए यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स आपने पढ़ाई है क्लास, 2 तरीके के आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक यूकैरियोट होते हैं जिनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, और एक प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें आपका पार्शियली डेवलप न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट्स, देखिए यूकैरियोट में क्या होता है, जो आपके स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, आप जानते हैं उसमें जीन होती है। जीन क्या होता है? जीन सिर्फ डीएनए का एक सीक्वेंस होता है क्लास, जो आगे चलकर कोड करेगा आरएनए के लिए। ठीक है, जीन सिर्फ डीएनए का एक सीक्वेंस होता है जो कि आगे चलकर कोड करेगा आरएनए के लिए। तो ये जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, जो पेप्टाइड भी जिन्हें कहते हैं आप। तो जो जीन सिर्फ एक ही पेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है उन्हें मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक। वो होता है आपका यूकैरियोट में। ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक का जो प्रोसेस होता है वो आपका यूकैरियोट में होता है। प्रोकैरियोट में क्या होता है कि आप जानते हैं प्रोकैरियोट में वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, साइटोप्लाज्म में ही आपका ऐसे ऐसे पड़ा रहता है न्यूक्लियस। बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक का, क्योंकि आप जानते हैं बैक्टीरिया में ऐसे ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर ही उसका न्यूक्लियस पड़ा रहता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे ही पड़ी रहती है। ठीक है, बट डीएनए हैव अ सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशंस 2 और मोर टाइप ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है, 2 से ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, जिसको कहते हैं आप पॉलीसिस्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर डीएनए में जीन मतलब डीएनए में अगर प्रोटीन का सीक्वेंस का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अगर डीएनए में जो जीन है वो अगर एक ही प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, अब देखिए क्लास ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक हमें पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो आपने पढ़ लिया था, और उसका जो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में जो आपने मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट आज आपने पढ़ी है वो आपको समझ में आई हो। और हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी आपका डायरेक्शन है टेम्पलेट स्ट्रैंड का वो आपका यहाँ पे हम बता चुके हैं आपको। देखिए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम पे होगा। अगर वो 5 प्राइम से 3 प्राइम पे भी है तो आगे चल के वो जो आपका जो भी आपका आरएनए है वो आरएनए का फॉर्मेशन आपका कहाँ पे हो रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे होगा। ठीक है, तभी तो होगा। देखिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम अगर आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो यहाँ पे आरएनए की फॉर्मेशन होगी, तो जस्ट अपोजिट होगा ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तभी यहाँ पे आरएनए की फॉर्मेशन आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रही है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3 प्राइम पे आके ही जुड़ेंगे, तो आपका न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तभी जब 3 प्राइम एंड मिलेगा उसे, तो
आरएनए की फॉर्मेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, तभी तो न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेंगे और आरएनए का आपका बना देंगे पूरा आरएनए का एक स्ट्रैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।